नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हम भारत के इतिहास में हमारा एक वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित में आया था, जिसमें मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व इतिहास का सामान्य परिचय बताया था आपको, और इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जो प्रारंभिक काल है, भी प्रारंभिक काल को किस नाम से जाना जाता है, उसके बाद में कौन सा काल आया, उसके बाद में कौन सा काल आया, इसके बारे में मैंने आपको सामान्य जानकारी दी थी। मैंने आपको प्रारंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी कुछ बताया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने लास्ट के अंदर पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके अंदर जो है एक भारत के अंदर एक विभाग की स्थापना की गई थी, और भारत में जो विभाग की स्थापना की गई थी उसका जो निर्देशक है, ठीक है, वो किसको बनाया गया था? तो जॉन मार्शल को बनाया गया था। किस विभाग की स्थापना की गई थी? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी, और जिसका निर्देशक किसे बनाया गया था? जॉन मार्शल को बनाया गया था। ये हमने पढ़ा था, और इसमें हमने ये देखा था कि जो 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, 5 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई थी। राय बहादुर दयाराम साहनी है, जिसमें राय बहादुर दयाराम साहनी है, राखलदास बनर्जी है, अर्नेस्ट मेक्के है, माधव स्वरूप वत्स है, और मार्टिन व्हीलर है। इन लोगों को जो है प्राचीन सभ्यताओं का पता लगाने का क्या दिया था? आदेश दिया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखो जी, बात यह है, अब सीधी सी बात है कि ये भाई साहब हैं अपने, जिनका नाम है, ये तो नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या नाम है इनका? राय बहादुर दयाराम साहनी। और ये दूसरे व्यक्ति जो हैं उनका नाम है भाई साहब का राखलदास बनर्जी। क्या नाम है इनको? अरे काई नाम छे राखलदास बनर्जी यार। ईरो नाम के है राय बहादुर दयाराम साहनी है। ठीक है, ईरो नाम राय बहादुर दयाराम साहनी और ईरो नाम के है राखलदास बनर्जी है। तो ये जो राय बहादुर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी है, दोनों अच्छा मित्र रहा। ठीक है, अच्छे मित्र थे दोनों के दोनों ही। तो क्या हुआ कि राय बहादुर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जो है, एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात को हुआ कि एक दिन राय बहादुर दयाराम साहनी जी जो है कौन है? राय बहादुर दयाराम साहनी जी एक पाकिस्तान के एक जो है टीले पर जाकर इस तरह से जो है ऊपर जाकर यहाँ बैठ गए। ठीक है, ऊपर जाकर इस तरह से जो है विराजमान हो गए। अब वो थाने बताई हुई है, कुछ वादी आदमी दलडो पटली उठूं, और यहाँ पर जो है इसने क्या है कि इसको कुछ यहाँ पर अलग से प्रकार के अवशेष मिले, जिससे इसने क्या है कि इसकी क्या कर दी? खुदाई प्रारंभ कर दी। मैंने आपको कहा ही था कि इनको जो है अलग अलग नगरों की खोज का जो है कार्य दिया ही गया था। अब भाई यहाँ पर इस टीले की इसने खोज की, तो भागा भागा गया कौन? राय बहादुर दयाराम साहनी। किसके पास? जॉन मार्शल के पास। किसके पास जाएगा? जॉन मार्शल के पास जाएगा। और बात कब की है ये? सन 1921 की। तो जॉन मार्शल को जाकर राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहा भी मैंने तो क्या खोजा है? एक टीला खोजा है। ठीक है, क्या खोजा है? टीला खोजा है। और कहाँ है? क्या पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, पाकिस्तान में है। और इसको उस क्षेत्र का नाम क्या है? क्षेत्र का नाम क्या दिया गया? हड़प्पा दिया गया। तो अब इसने क्या है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने ये बात किसको बताई? जॉन मार्शल। और इसके बाद में इसकी क्या प्रारंभ हो गई? खुदाई प्रारंभ हो गई। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में। अब भाई साहब ने यह बात राय बहादुर ने किन कौन बताई? राखलदास बनर्जी ने। अब राखलदास बनर्जी नाराज तो होना ही होना। बनर्जी साहब क्या हो गया? नाराज हो गया। अब और कौन सी नदी के किनारे वो टीलो खोजो पहला लो, जो मैंने आपको बताया है जो। ठीक है, हड़प्पा कौन सी नदी किनारे खोजा गया? कौन सी? रावी नदी किनारे खोजा गया था। ठीक है, तो अब भाई राखलदास बनर्जी जी नाराज हो गया। क्या जाता है? मैंने बताया को नहीं किन्हीं के वे? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। अब कह गए यार मैं तेन बता ना रही हो, यहाँ टेंशन ना ले, आज आप दोनों चला ना, मैं तो कौन जाऊं अब भाई साहब जी रूस ये बाजा आठू। ठीक है, हड़प्पा ही बाजा सीधा, और हड़प्पा बाजा तो ये भी एक नदी के किनारा उठ गया, जिकी नदी को नाम किया हो सिंधु नदी। कौन सी नदी किनारा उठ गया? सिंधु नदी के किनारा उठ गया। कौन बाजा बाजा?
राखलदास बनर्जी, आगे आगे राखलदास बनर्जी और पीछे पीछे कौन, राय बहादुर दयाराम साहनी। ए भी जागे एक टीला पर यहाँ भाजा ऊपर, ठीक है, और इन टीला पर भाजा तो अठसी ऊपर से चढ़िया नहीं, पग मां धस गयो यहाँ, ठीक है, अंगो पग जी को है इन टीला का मां धस गयो। तो अब आगे देखो क्या हुआ, कै राखलदास बनर्जी पग बारा खींचने लग गया, खींची जो कोनी, तो राय बहादुर ने कहो यार आखिर में दोस्त दोस्ती की काम आता है, ऐसे क्यों कर रहे हैं, निकाल बारिश से। तो बताते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसको खींचा, पकड़ के खींचा तो अब पग निकले किया, अंगो पग जी को एक कंकाल का मां फंस गयो, क्या मां फंस गयो, कंकाल के माई ने फंस रहो। अब जिया यानी खींच के बारे निकालो, सागा के आ गयो कंकाल। अब भाई अब फिर आके करियो अठे, फिर खुदाई चालू कर दी, कण खोदियो एक बार, एक तरह खोज ही करी है, ठीक है नी, टीलो एक बार खोद के देखियो इंग अंदर, तो इंग अंदर निरा ही कंकाल पड़या, ए लियो थे ई डबर ई डबर ई डबर इल्ले डबर इल्ले डबर इल्ले डबर, निरा ही कंकाल पड़या। अब भाई कह के राखलदास बनर्जी राय बहादुर ने कहा तू तो जाके कह दियो कि मैं टीलो खोजियो है, ठीक है, जॉन मार्शल बात मान ही ली, अब मैं के कहूं भी मैं कंकाल खोजे, अब के किसका कहना तो पड़सी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, बहुत सारे क्या है, कंकाल है अर्थात मुर्दा है, तो इन नाम के दे दियो, मुर्दों का टीला, क्या नाम दिया गया, मुर्दों का टीला, ठीक है, मुर्दों का टीला। अब भाई क्या मुर्दा को टीलो यहाँ जाके तो क्या कौन सा, अब प्रांत किस है, पाकिस्तान को सिंध प्रांत है, ठीक है, कौन सा प्रांत है, सिंध प्रांत है, पाकिस्तान को कौन सा प्रांत है, सिंध प्रांत। अब क्या आप यहाँ करा अगर अठज की भाषा है सिंधी भाषा, आपा अंगो थोड़ो सो क्या नाम ढंगो करा भी, इसने कहा कि यहाँ पर सिंधी भाषा में मोहन का अर्थ होता है क्या, मुर्दों, ठीक है, और जो का अर्थ क्या होता है, का, ठीक है, और दड़ो का अर्थ क्या होता है, टीला, दड़ो का अर्थ क्या होता है, टीला, ठीक है, जो का अर्थ क्या हो गया, का, मोहन का अर्थ क्या हो गया, मुर्दों का टीला। आप अपने ऐसे करते हैं कि इसको नाम क्या दे देते हैं, मोहन जोदड़ो, ठीक है, बन जाके के देवा मोहन जोदड़ो। और आ बात कदगी एक साल में, एक साल हो गया, कदगी है 1922 ईस्वी की है, ठीक है, कब की बात है ये, 1922 ईस्वी की है। तो इस तरह से 1922 ईस्वी की में सिंधु नदी के किनारे कौन से टीले की खोज की गई थी, मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और इधर जो है इनके द्वारा राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 के अंदर किसकी खोज की गई थी, हड़प्पा की, जो कि कौन से स्थान पर था, मोंटगोमरी, ठीक है, मोंटगोमरी का वर्तमान में नाम चेंज हो गया, ध्यान रखना, ठीक है, क्या नाम हो गया, शाहीवाल, ठीक है, क्या नाम हो गया, शाहीवाल। तो इस तरह से जो है इनकी क्या की गई खोज। अब स्थलों को हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता का क्या विस्तार। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, अब इसका विस्तार पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। अब देखो विस्तार के अंदर अगर अपन चर्चा करें तो अपन 4 स्थल पढ़ना पड़सी, देखो थे इन साबू पढ़ना पड़सी। तो पहली बात तो अगर देखें तो कौन कौन से देश में ये इस सभ्यता का विकास हुआ है, कौन कौन से देश में ये सभ्यता पनपी है। तो सबसे पहली बात तो अगर ये देश का आपसे पूछे तो एक तो आपको ध्यान रखना है कौन से देश में है ये, भारत, कौन से में, भारत। दूसरा जो है कौन से देश में, पाकिस्तान में इसके स्थल मिले हैं। और तीसरा जो है वो कौन से देश में मिले हैं, तो अफगानिस्तान में मिले हैं। तो इन 3 देशों में सभ्यता के क्या मिले हैं, स्थल मिले हैं, ठीक है। 3 देशों में इस सभ्यता के स्थल मिले हैं। सबसे ज्यादा किस में मिले हैं, भारत में, और सबसे कम किस में मिले हैं, अफगानिस्तान में। अरे भारत में ही पूछ ले सबसे ज्यादा कौन से राज्य में मिले हैं, तो किस में मिले हैं, गुजरात में मिले हैं, ठीक है, किस में मिले हैं, गुजरात में मिले हैं। अब इसके विस्तार की अगर मैं बात करूं तो विस्तार में अपने को क्षेत्र देखना है, ठीक है। ये कौन सा भाग हो गया उत्तर, ये कौन सा भाग हो गया दक्षिण, ये कौन सा हो गया पूर्व, और ये कौन सा हो गया पश्चिम भाग हो गया। इस तरह से उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम। अब जे मैं उत्तर में देखूं तो उत्तर में क्षेत्र को नाम है मांडा, के नाम है मांडा, और मांडा कटे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मांडा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। और जिला पूछ ले तो जिला याद रखना है तो रख लेना, अखनूर जिला, ठीक है। कौन सा जिला है, अखनूर जिला।
और नदी तो याद रखनी पड़ेगी भाई, कौन सी नदी है? चेनाब नदी है। कौन सी नदी? चेनाब नदी। तो उत्तर में मांडा, अखनूर जिला, नदी कौन सी? चेनाब नदी। ठीक है, उत्तर में मांडा, अखनूर जिला, नदी कौन सी है? चेनाब नदी। अब इसके बाद में जो है ये क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण में चलते हैं, चलो। द से दक्षिण है, द से देमावाद। तो दक्षिण में आपको क्या ध्यान रखना है? दक्षिण में कौन सा स्थल है? तो देमावाद। ठीक है, देमावाद कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। और नदी पूछे तो कौन सी नदी? परवरा नदी। कौन सी नदी है? परवरा नदी। और परवरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो परवरा आपके गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगर जिला याद रहे तो कर लेना, कौन सा है? अहमदनगर। किस तरह से भी आपके यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है भाई, देमावाद घटा मिलो है, अहमदनगर में मिलो है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है? परवरा नदी किनारे। अगर ऑप्शन में परवरा ना दियो फेर के करशो है, गोगा दोक्षो बेटे। मतलब यहाँ पर आपको ये किसकी सहायक है? वो गोदावरी नदी का नाम भी आपके यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, और पूर्व क्षेत्र के अंदर जिसका नाम है, पूर्वी भाग में जो है उसका नाम है आपके आलमगीरपुर। ठीक है, और जिलो पूछा है तो जिलो याद रख लियो, कौन सा जिलो है? मेरठ जिलो है। ठीक है, कौन सा जिला है? मेरठ जिला है। और मेरठ जिला कहाँ है? यूपी के अंदर है। और आलमगीरपुर जो है कौन सी नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। तो इस तरह से आप इसको भी ध्यान रख लेना। ठीक है, और अब बात आती है कि ये जो तीन क्षेत्र तो हो गए, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में कहां तक विस्तार है इसका? देमावाद तक। पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में कहां तक है? देखो, सुत कांगे डोर तक है। ठीक है, सुत कांगे डोर, मतलब सुत कांगे डोर घटा है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान घटा है पाकिस्तान। सुत कांगे डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक क्या है? इसका विस्तार है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। सुत कांगे डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक इसका विस्तार है। और अगर आपसे पूछे नदी कौन सी है, तो ये नदी कौन सी है? दाशक नदी है। ठीक है, ये कौन सी नदी है? दाशक नदी है। ठीक है, कौन सी नदी? दाशक नदी। तो अब आपके सामने ये पता चल ही गया। अब आपसे पूछे भी उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में देमावाद तक इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, कितना लंबा क्षेत्र ये विस्तृत है? तो ये लगभग उत्तर दक्षिण में है, जो कितना है? लगभग 1400 किलोमीटर है। ठीक है, 8 वर्ग किलोमीटर भी देश के था ना ऑप्शन में, ध्यान रखिए ये बात को। लेकिन ओके है किलोमीटर है, ये क्या है? किलोमीटर है। अब आपसे पूछेंगे पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतकांगे डोर तक, ठीक है, इसका जो है चौड़ाई पूछ सकते हैं कितनी है? तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है ये लगभग कितना है? 1600 किलोमीटर है। कितना विस्तार है इसका? 1600 किलोमीटर है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये किस में आ जाएगा? आपके विस्तार में आ जाएगा। ठीक है, अब भाई क्षेत्रफल की बात आवे तो क्षेत्रफल तो भैया ना ही लिखो तो ही ठीक है, क्योंकि इनका और स्थल मिल गया। अब गुजरात में भी मिल गया, अपने हरियाणा में भी मिल गया, ठीक है, राजस्थान में भी मिल गया है, और स्थल मिल गया। तो जिनके कारण क्या कहीं क्षेत्रफल कोई निश्चित को रही हो। पहला मैं थाने बता दूं, पहला लगभग जी को लिखा है 12,99,600 क्षेत्रफल क्या मावे? वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पहला कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और लगभग वर्तमान में अगर इनको क्षेत्रफल देखा, वर्तमान में अगर इनको आप क्षेत्रफल देखा तो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर हुए वो, तो विस्तृत हो गया। और स्थल मिल गया लगभग 3,000 का नेड़ा उठ गया स्थल, 2900 3,000 के आसपास। हाँ जी, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है 3,000 के आसपास चले गए। अब अगर इसकी बात करें हम, क्या आकार इस सभ्यता का क्या है? आकार कैसा है? तो इसका आकार जो है वो एक तरह से विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इस तरह से बन रही है, देखो आकृति इस तरह से, ये देखो, ठीक है, ये ऐसे स्थल आएगा, ये यहां इस तरह से, समझ गया? आ गया? ये इस तरह से स्थल आएगा, ये देखो, ठीक है। तो आकृति एक बार विषम कोणीय, वैसे तो क्या बन रही है ये? चतुर्भुज बन रही है। अगर कहीं त्रिभुज दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति अगर सही देखें तो यही है इसकी।
आपको कहीं कहीं त्रिभुज भी मिल जाएगा, एक दो पेपर में भी त्रिभुज के हिसाब से ही पूछा गया है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इसका क्या है, आकार है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया। अब अपने देखते हैं कि प्रमुख स्थलों की चर्चा करते हैं। पहले देख लेते हैं भी कौन से स्थल कहाँ कहाँ हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो एक साइड में तो आप लिख लेना पूरा स्थल और दूसरी साइड में लिख लेना स्थल का नाम। ठीक है, पूरा स्थल और दूसरी साइड में लिख लेना स्थल का नाम। ठीक है, इस तरह से आप हेडिंग डाल लो, पूरा स्थल और स्थल का नाम। ठीक है, पेज नंबर लगा दूँ मैं, पेज संख्या 6 तक पढ़ा दियो नहीं, 7 और यो भाई साहब कितना नंबर है, 8। पूरा स्थल और स्थल का नाम, इस तरह से आप देखोगे। सारों पहली बात आप बात करांगा कि अफगान की। ठीक है, या अफगानिस्तान में कौन कौन सा स्थल है। मान लो जी थारो मोसोजी है, कौन है, मोसोजी। ठीक है, और मोसोजी गो नाम है मूसोजी। चूंकि मानने में क्या जाता है, मैथ में मानते हो ना, मान लो एक बार, मान लो जी थारो मेरो मान लो मोसोजी है, मोसोजी को नाम है मुंसोजी। क्या नाम है, मुंसोजी। हर मुंसोजी मोसी जी लड़ गए, खटा उठ गया, अफगान उठ गया। ठीक है, ट्रिकली मैटर करवा दूं थोड़ा सा, कोई दिक्कत को नहीं है, ट्रिकली याद रख लो। तो मुंसोजी कहाँ गए हैं आपके, अफगान गए। मुंसोजी कहाँ गए, अफगान गए। ठीक है, मुंसोजी कटे गया, अफगान गया। तो मुंसोजी अफगान गया है, तो स्थल को नाम भी आपने कना गयो। ठीक है, मूसो से क्या बन गया, ठीक है, या मुंह से क्या बन गया, मुंह से आपके बन गया मुंडी गाक। क्या बन गया, मुंडी गाक। और सो से क्या बन गया, बस ये चीज ध्यान रखना है, अपने को वापस भेजना है अपने को इनको। ठीक है ना, क्या बन गया, सो से क्या बन गया, सोर्त गोई। ठीक है, सोर्त गोई या सोर्तु गई, कई नाम सोर्तु गई भी मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ये भी ध्यान रख सकते हो। अब भाई मुसोजी घटे गया एक, अफगान गया लड़ गए। अब लड़ता लड़ता अफगान में जी कौन ला गया, वापस आ गया, धीरे धीरे वापस आ गया, और वापस कटा गया बलूचिस्तान आ गया, वापस कटा गया बलूचिस्तान आ गया। कहाँ आ गए, बलूचिस्तान आ गया। ठीक है, बलूचिस्तान आ गए, रात नहीं बाजी है। और अब भाई रात ने बाजी है तो दिन गया उठा, उठते ही के करसी, अरे पहला कार्य क्या करते उठते ही, चाय पीते हो, चाय पीने से पूर्व कुल्ला करते हो। ठीक है, कुल्ला करते हो। तो आप यहां पर क्या ध्यान रखोगे, मुसोजी बलूचिस्तान आकर सो गए हैं, सोने के बाद उठे, उठते ही इन्होंने क्या किया, कुल्ला किया। और कुल्ला भी किससे किया, डाबर से किया। किसे किया, डाबर से किया। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, मेरा सुबह का कुल्ला, मेरा सुबह का कुल्ला कहां, बलूचिस्तान में। कहां, मेरा सुबह का कुल्ला बलूचिस्तान में, और किससे, डाबर से। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, मेरा सुबह का कुल्ला बलूचिस्तान में और किससे किया है, डाबर से किया है। मेरा सुबह का कुल्ला बलूचिस्तान में और किससे किया है, डाबर से किया है। मैं, ठीक है, मैं से बन गया मेहरगढ़। क्या बन गया, मेहरगढ़। मैं से क्या बन गया, मेहरगढ़। ठीक है, रा, मैं से मेहरगढ़ बन गया। और जो ये रा क्षेत्र है इससे बन गया राना घुड़ई, राना घुड़ई। ठीक है, राना घुड़ई, रा से क्या बन गया, राना घुड़ई। सू से बन गया सुत कांगे डोर, सुत कांगे डोर। क्या बन गया, सुत कांगे डोर। ठीक है, बै से बन गया बालाकोट। क्या बन गया, बालाकोट। ठीक है, बै से क्या बन गया, बालाकोट। का से बन गया कवेटा घाटी। क्या बन गया, कवेटा घाटी। ठीक है, का से क्या बन गया, कवेटा घाटी। कुल्ला और कुल्ली दो खुद एक सभ्यता के रूप में। ठीक है, किसो किसो, कुल्ला और कुल्ली। ठीक है, बै से बलूचिस्तान बन ही गया। क्या बन गया, बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान में है ही, बलूचिस्तान बन ही गया। डाबर, ठीक है, डाबर से क्या बन गया, डाबर कोट बन गया। क्या बन गया, डाबर कोट। ठीक है, क्या बन गया, डाबर कोट।
तो मेरा सुबह का कुल्ला बलूचिस्तान में किससे? डाबर से। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रमुख स्थल याद रखने हैं। अगला जो स्थल है उसका नाम है सिंध प्रांत। भाई अब अटके है कि बलूचिस्तान के अंदर थोड़ी सी गर्मी ज्यादा आई, कई गर्मी ज्यादा आई, तो भाई साहब खटा गया, सिंध प्रांत पाकिस्तान में आ गया। सिंध प्रांत पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में गर्मी बोली, कटे पधार गया सिंध प्रांत पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में पधार गया तो अठे सर्दी ज्यादा, सिंध प्रांत पाकिस्तान में क्या है? सर्दी ज्यादा है। सर्दी ज्यादा है तो अब भाई साहब ने अल्लाह मोहन सारा याद आ जी। ठीक है, कृष्ण जी राम जी सगड़ा ही अठे याद आ जी। तो पाड़ो लाग सी तो के पहन शो? कोट पहन शो या रजाई पहन शो? कोट पहन शो। तो साथ में तो इसने दोनों देवताओं के नाम, ठीक है भाई, दोनों ईश्वर के नाम एक साथ ही लिए। किस किस के? अली और मोहन के। भाई सारा का नाम बेड़ा ही याद आ गया, पाड़ो लाग सी नाम तो याद आई सी, किंगा न किंगा, और ना तो घराड़ी को याद आ जी। ठीक है, अली मोहन आ कोट पहनकर, ठीक है, पहने कर, अली मोहन आ कोट पहनकर चन हुदड़ो चला जा। चन हुदड़ो क्यों जाना है आपको? क्योंकि बठे सर्दी की है थोड़ी कम है, सर्दी थोड़ी कम है। तो इस तरह से याद रखने, अली मोहना कोट पहनकर चन हुदड़ो जा, इस तरह से ये नाम आपको याद रखनी है। अली मोहना कोट पहनकर कहाँ जाना है? चन हुदड़ो जा, चन हुदड़ो जा। ठीक है, अली, अली से बन गया अली मुराद। क्या बन गया? अली मुराद। ठीक है, मोहन से बन गया मोहन जोदड़ो। क्या बन गया? मोहन जोदड़ो। आ से बन गया आमरी। क्या बन गया? आमेरी, आमरी, आ से आमरी। कोट से बन गया कोट दीजी। क्या बन गया? कोट दीजी। जो पहनकर है योजक शब्द बन गया, ये क्या बन गया आपके? चनहु दड़ो। क्या बन गया है ये? चनहुदड़ो। ठीक है, अली मोहना कोट पहनकर कहाँ जाना है इसको? चनहुदड़ो जाना है। अली मुराद, मोहन जोदड़ो, आमरी, कोट दीजी और चनहुदड़ो। अब भाई यहां पर भी इसको टिकाव नहीं आया, भाई टिक्का थोड़ी है। अब भाई साहब जी चनहुदड़ो से ये जो है चला गया आपके पंजाब पाकिस्तान में। ठीक है, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है ना, वहां चला गया। पंजाब, कौन से पंजाब में चला गया? पाकिस्तान वाले पंजाब में चला गया। कौन? जो भाई साहब यहां से चले थे ये। ठीक है, अब पता है इन भाई साहब का नाम क्या था? ये जो भाई साहब है इनका नाम क्या था? मुस्सो जी तो था, लेकिन अब इस क्षेत्र में रहते रहते इनका नाम भी बदल गया। ठीक है, इनका नाम भी क्या हो गया? बदल गया। अब भाई अल्ली मोहन करे जावे या तो अठे अल्ली मोहन कर सी तो राफा पर तो चार खाई सी। अब भाई साहब जी अठे की हो जिये ही पंजाब पाकिस्तान में आया तो भाई जी को राम पतो है थाने की हो? रहमान हो। भाई जी को राम की हो? रहमान बन गयो, सीधो ही रहमान बन गयो। अब रहमान को यहां पर क्या किया गया? जलील। ठीक है, रहमान को क्या किया गया? जलील किया गया, क्योंकि दोनों को नाम जप्यो जावे, भाई जी ने पाड़ो लागे वास्ते। रहमान को जलील करा। ठीक है, किसने करा? पंजाब पाकिस्तान वालों ने रहमान को जलील करा। अब जलील करा तो वो जो है तो उसने कहां जाकर? हड़प्पा जाकर, कहां जाकर? हड़प्पा जाकर इस्माइल करी। हड़प्पा जाकर क्या करी? इस्माइल करी। देखो जी, रहमान को जलील करा तो उसने कहां जाकर इस्माइल करी? हड़प्पा जाकर इस्माइल करी। रहमान, इसी से नाम याद रखना है आपको, रहमान डेरी। क्या नाम याद रखना है? रहमान ढेरी। जलील, जलील से याद रखना है जलीलपुर। क्या नाम याद रखना है? जलील से जलीलपुर। ठीक है, जलीलपुर। हड़प्पा से आपको याद क्या रखना है? हड़प्पा ही है। हड़प्पा से क्या याद रखना है? हड़प्पा ही याद रखना है। अब इसके बाद में ये एक रह गया इस्माइल। ठीक है, कौन सा रह गया? इस्माइल से आपको याद रखना है डेरा इस्माइल खां। क्या याद रखना है? डेरा इस्माइल खां। ठीक है, रहमान से क्या याद रखना है? रहमान डेरी।
जलील से जलीलपुर, और हड़प्पा से हड़प्पा हो ही गया। इस्माइल से क्या याद रखना है, डेरा इस्माइल खां आपको याद रखना है। अब भाई साहब जी पहले तो पंजाब वाले पाकिस्तान में थे, ठीक है, कहाँ थे, पंजाब वाले पाकिस्तान में थे। अब पंजाब वाले पाकिस्तान में इनको जलील किया गया, पार कौन नहीं पड़ी, पार कौन नहीं पड़ी। तो अब भाई ये भाई साहब जी आ गए कहाँ, पंजाब जो भारत के अंदर है, कहाँ है, पंजाब भारत में है, वहां आ गए। अब भाई इनको क्या आया, गुस्सा आया, गुस्सा आया मतलब एक तरह से आप क्या क्या कह सकते हो, रोष आया भाई साहब को, क्या आया, रोष आया, ठीक है, रोष आया। और अब रोष आया तो पंजाबियों से गड़बाद ले ली, ठीक है, पंजाबियों से गड़बाद ले ली। तो पंजाबियों से गड़बाद ले ली तो पंजाब वाला जी का सिख है, ठीक है, जो सिख भाई है अपने, वो अपने आप को पता ही है क्या नारे लगाते हैं, क्या लगाते हैं, चक दे फट्टे, क्या कहते हैं, चक दे फट्टे, क्या कह रहे हैं, चक दे फट्टे, हर लिजागे बाड़ा में घेर दे, ठीक है, कहाँ घेर दे इसको, बाड़े में घेर दे। तो क्या रोष आया उसको, रोष आया तो उनके साथ अड़बाद ली, अड़बाद ली तो उन्होंने क्या कहा, चक दे फट्टे, और कहाँ ले जाकर घेर दे इसको, बाड़े में ले जाकर घेर दे। तो देखो इनसे जो नाम बने हैं अलग अलग, रो से आपके नाम बन गया रोपड़ क्या नाम बन गया, रोपड़, ठीक है, रोपड़। और सह से आपके नाम बन गया संघोल, क्या नाम बन गया है, संघोल, ठीक है, रोपड़ संघोल। चक इससे बन गया आपके चक 86, चक कौन सा, 86। चक 84 अपने अपने राजस्थान में है, ध्यान रखना, ये कौन सा है, चक 86, ठीक है। हाँ वो कोहला सिंह खां कुछ इस तरह से वर्तमान में इसका नाम है, ठीक है, वो थोड़ा सा आप देख लेना। बाड़े, बाड़े से बन गया आपके क्या, बाड़ा, बाड़े से क्या बन गया, बाड़ा। तो इस तरह से ये जो है रोपड़, संघोल, चक 86 और बाड़ा, ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ हैं आपके, पंजाब, भारत वाले पंजाब में है। तो ये प्रमुख स्थल है, इस तरह से, इसी तरह से आप लिख लेना इनको, ठीक है। तो रोष आया रोपड़, संघोल, चकदे फट्टे, बाड़े में। अब भाई साहब पंजाब के नज़दीक एक क्षेत्र लगता है, ठीक है, और पंजाब के नज़दीक जो क्षेत्र लगता है उस क्षेत्र का नाम क्या है आपके, जो पंजाब के नज़दीक क्षेत्र लगता है, हरियाणा। अब भाई साहब जी हरियाणा आ गए। अब थाने पता है हरियाणा वाला भाई जी राबड़ी खाए बिना खड़े ही को नहीं हुए, बाद में ही कोई बात कर सी, ठीक है। तो बात कहाँ की है, अब हरियाणा, और हरियाणा अपने कहाँ है, भारत में है, हरियाणा कहाँ है, भारत में, ठीक है। राब खाए बिना तो खड़े ही कोनी हुए, और गयो भी खटे, ये याद रख लियो, जिका आदमी मिलन गयो भी आदमी को नाम क्यों, ठीक है, जिका आदमी मिलन गयो भी आदमी को नाम क्यों, तो भी आदमी को नाम हो कुणाल, के नाम हो कुणाल। कुणाल भाई जी का पहला आगे भाई जी थे आ राबड़ी खा लियो, राबड़ी बहुत मीठी राबड़ी बनेड़ी है, के बनेड़ी है, मीठी राब बनी हुई है, भर पेट आप क्या खा लीजिए, राब खा लीजिए, ठीक है। तो कुणाल ने भी खाई और इसको भी खिलाई। तो पहले कौन खा रहा था, कुणाल, ठीक है। कुणाल जो है कुणाल ने क्या बनाई आपके, मिठी राब बनाई, ठीक है, मिठी राब बनाई और भर पेट, बस इतना याद रख लो, आगे क्यों याद रख रहे हो। कुणाल ने मिठी राब बनाई और क्या खाई, भर पेट खाई भाई, क्या हुआ, भर पेट खाई, ठीक है, और उसको भी खिलाई, किसको, जो यहां से चला था। कुणाल से आपको क्या याद रखना है, कुणाल ही याद रखना है, क्या याद रखना है, कुणाल से, कुणाल, ठीक है। इससे मिट्टी से क्या याद रखना है, या मी से क्या याद रखना है, ठीक है। तो मी से आपको ध्यान रखना है मिथाथल, क्या याद रखना है, मिथाथल। रा से आपको याद रखना है राखी गढ़ी, क्या याद रखना है, राखी गढ़ी, ठीक है। बै से आपको याद रखना है बनावली, क्या याद रखना है, बनावली, बै से क्या याद रखना है, बनावली। भर से आपको याद रखना है बराना, क्या याद रखना है, बराना, ठीक है। या फिर ये नाम मिलेगा आपको बिरडाना, क्या नाम मिलेगा, बिरडाना, बराना, या क्या याद रखना है आपको, बिरडाना, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये कहाँ के हैं, हरियाणा। कुणाल, मिथाथल, कुणाल, मिथाथल, राखी गढ़ी, बनावली और भरडाना, सारे के सारे कहाँ हैं, हरियाणा के अंदर है। अब इसके बाद में राजस्थान, तो राजस्थान में आपको आपने दो ही चीज याद रखनी है, ठीक है। राजस्थान अर्थान ध्यान ही है, राजस्थान में हो जाते
के याद रख लियो। एक तो कालीबंगा याद रख लियो जिको बड़ो प्रसिद्ध है, एक याद रख लियो बालाथल। ठीक है, के याद रखना है बालाथल। अब चला भाई साहब जी आप यूपी के अंदर नाम के उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में मान लीजिए यहां पर मैं आपको सीधी ट्रिक बता देता हूं। ठीक है भी, क्या हुआ कि कोई राजस्थान वाले का विवाह कहाँ हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया। ठीक है, राजस्थान वाले का विवाह कहाँ हो गया, उत्तर प्रदेश में। अब पुराने जमाने की बात है, पुराने जमाने में क्या है, राजस्थान वाला को ब्याह उत्तर प्रदेश में हो गया। तो अब उत्तर प्रदेश में जी की अठून जी की छोरी बेच गई, राजस्थान गई, बा खटाइडी माइका आईडी। ठीक है, खटाइडी माइका आईडी। तो माइका इन भैया अब 2-3 महीना हो गया, 2-3 महीना हो गया तो लारे तो आंगे तो बाद होगी। तो पहला की है पति देव जी कौन लियान जानता। ठीक है, भरतार जी लियान कौन जानता, तो कौन जानता, बहुन लियान ससुर जी जानता। तो ससुर जी उत्तर प्रदेश गया, ससुर जी कहाँ गए, उत्तर प्रदेश गए, और वहां जाकर बहू को जाकर क्या कहा, आ बहू घर चल। क्या कहा, आ बहू घर चल। ठीक है, क्या कहा, आ बहू घर चल। तो आ से क्या बन गया, आलमगीरपुर। क्या बन गया, आलमगीरपुर। ठीक है, आ से क्या बन गया, आलमगीरपुर। ठीक है, बै से बन गया बड़ा गांव। क्या बन गया, बड़ा गांव। बै से क्या बन गया, बड़ा गांव। हु से बन गया हुलास। क्या बन गया, हुलास। बस इतना ही ध्यान रखना। ठीक है, सारे गांव उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर, बड़ा गांव और क्या बन गया, हुलास बन गया। ठीक है, अब इसके बाद में जो है अगला जो क्षेत्र है जो हम पढ़ेंगे 10वां और अंतिम राज्य, वो हम देखना है गुजरात। भाई जी गुजरात आड़ो थे, आप ही याद रख लियो ट्रिक। ट्रिक तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत को नहीं, याद थे आप ही रखनी है। के ल्यो दौड़ा, के याद रखना है, ल्यो दौड़ा रंग रो प्रभाव। लो धोड़ा रंग रो प्रभाव गुजरात शू देखो, बाकी ता धोड़ा हुआ को नहीं बैठे। लो धोड़ा रंग रो प्रभाव गुजरात शू देखो। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मेरा उद्देश्य किसी भी जाति धर्म संप्रदाय उनको ठेस पहुंचाने से नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बातें बता रहा हूं। आप कोई भी मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलो हम गुजरात पे चलते हैं। लो धोड़ा के धोड़ा रंग रो प्रभाव गुजरात शू देखो, खटू देखो गुजरात। ल्यो के ल्यो लोथल। ठीक है, कौन सा स्थान है, ल्यो लोथल। लोथल धोड़ा मतलब धोलावीरा, कौन सा स्थान हो गया, धोलावीरा, धोलावीरा। ठीक है, रंग मतलब रंगपुर, कौन सा स्थान हो गया, रंगपुर। रोजड़ी, कौन सा स्थान हो गया, रोजड़ी। ठीक है, प्रभाव, तो प्रभाव से आपके बन गया प्रभास पाटन। क्या नाम बन गया, प्रभास पाटन। सू से सुरकोटड़ा, सूतकांगे डोर बलूचिस्तान में है, ये क्या है, सुर कोटड़ा। क्या है, सुरकोटड़ा। ठीक है, देखो मतलब देसलपुर। क्या नाम है, देसलपुर। इस तरह से ये गुजरात के प्रमुख स्थल हैं। लोथल है, धोलावीरा है, रंगपुर है, रोजड़ी है, प्रभास पाटन है, सुरकोटड़ा है और देसलपुर है। फिर से देख लो गुजरात के लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, रोजड़ी, प्रभास पाटन, सुरकोटड़ा और देसलपुर। ठीक है, तो ये आपके हो गए जी प्रमुख स्थल। कौन कौन से स्थल थे वो स्थल आपके सामने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली प्रजातियां। तो आप हेडिंग डाल लीजिए यहाँ क्या, कि सिंधु घाटी सभ्यता में, घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां या फिर आप केस को थे के अंग्रेजी की निर्माता बे निर्माता कौन कौन। ठीक है, प्रजातियां या फिर इनके निर्माता कौन कौन थे, तो इनको आप कैसे याद रखोगे। ठीक है, पहली बात तो आपको ये देखनी है ये सभ्यता कैसी है। एक तो क्या है, नगरीय सभ्यता है, और नगरीय के साथ साथ ये क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है,
कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। और आपको यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो है मातृस्थात्मक, क्योंकि बहुत सारी हमें क्या है कि मूर्तियां, छोटी छोटी मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, मातृस्थात्मक, हाँ मातृस्थात्मक है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, यहां से भी आपके छोटे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है आपकी, ये मैंने आपको बता दिया प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी। अगर ट्रिक याद रखो, छोटी सी ट्रिक याद रख लेना, ट्रिक तो देख लियो भी, के है प्रभु से, किसे, प्रभु से, प्रभु से अल्प मांगो। क्या मांगो? अल्प मांगो। ठीक है, प्रभु से क्या मांगो? अल्प मांगो, प्रभु से अल्प मांगो, ये इतना ही ध्यान रखना है। अब प्रभु से क्या मांगनी है आपको? अलग। ठीक है, पै से बन गया प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई। क्या बन गया है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई। भू से बन गया भूमध्य सागरीय। क्या बन गया? भूमध्य सागरीय। ठीक है, भूमध्य सागरीय मतलब कौन सी जाति हो गई? द्रविड़ हो गई। ठीक है, भूमध्य सागरीय अर्थात द्रविड़ हो गई। ठीक है, और इसके जो है ध्यान रखना एक चीज, यहां से इसके क्या मिले हैं? सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं, इस जाति के सर्वाधिक क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। और इन्हीं को सिंधु सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता का, इनको क्या कहा गया है? निर्माता कहा जाता है। ठीक है, से योजक शब्द हो गया, ये क्या है? योजक शब्द है। ठीक है, मतलब इनको जोड़ने वाला है। तो अल्प जो है, अल्प से बन गई अल्पाइन। क्या बन गई? अल्पाइन। और मांगो से बन गई मंगोलियन। मंगोलियन, मांगो से क्या बन गई? मंगोलियन। ठीक है, मंगोलियन। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, भूमध्य सागरीय, सर्वाधिक साक्ष्य इसके मिले हैं। ठीक है, द्रविड़ हो गई, भूमध्य सागरीय, और सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं सिंधु सभ्यता के। इनको क्या कहा गया है? निर्माता अल्प, अल्पाइन, मांगो से मंगोलियन। तो ये प्रमुख क्या है? प्रजातियां हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो है अगली बात जो हम यहां देखने वाले हैं वो ये है कि इस सभ्यता का नामकरण। ठीक है, सिंधु सभ्यता का क्या है? नामकरण की हम चर्चा करेंगे। तो नामकरण में देखें तो प्रमुख रूप से तो इसके कितने नाम प्रयुक्त हैं? 3 नाम प्रचलित हैं वैसे तो। ठीक है, वैसे और भी अधिक नामों से इसको जाना जाता है, विशेषतः इसके 3 ही नाम प्रचलित है। तो मैं एक छोटी सी ऐसी सारणी सी बना देता हूं, उसके आधार पर आप देख लेना। ठीक है, तो एक तो इसको कहा जाता है सिंधु सभ्यता। क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता। ठीक है, एक इसको कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। और वर्तमान में किस नाम से प्रचलित है? ये हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो इसमें एक दो के नाम दिए हैं किसी के द्वारा। तो ये जो सिंधु सभ्यता है, ये नाम तो किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता, इसको नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किसने दिया था? तो ये दिया था डॉक्टर रफीक मुगल ने दिया था ये। ठीक है, डॉक्टर रफीक मुगल ने ये नाम दिया था। ठीक है, और हड़प्पा जो है ये क्या है? वर्तमान में प्रचलित नाम है। वर्तमान में प्रचलित नाम क्या है इसका? हड़प्पा है। ठीक है, तो और इसी को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये भी अगर याद रखो तो ध्यान रख लेना। क्या कहा जाता है? सिंधु सरस्वती, क्योंकि इसके अधिकतर जो स्थल हैं सिंधु और प्राचीन सरस्वती नदियों के किनारे विकसित हुए हैं, मिले हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सिंधु सरस्वती कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो सिंधु सभ्यता का नाम किसने प्रयोग किया था? जॉन मार्शल ने। तो जॉन मार्शल ने क्या किया कि 1932 ईस्वी के, किसमें? 1932 ईस्वी में एक साप्ताहिक, ठीक है, 1932 ईस्वी में एक साप्ताहिक समाचार पत्र, एक साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका नाम क्या था? द लंदन वीकली। ठीक है, द लंदन वीकली में इसे क्या करवाया? प्रकाशित करवाया था।
ठीक है। द लंदन वीकली में इसे क्या करवाया, प्रकाशित करवाया था, जबकि उन्होंने यह नाम सर्वप्रथम 1924 में प्रयोग किया था। भी पहले सबसे पहले ये नाम कब प्रयोग में लिया गया तो 1924 ईस्वी में प्रयोग में लिया गया। और इसको जो है प्रकाशित किस में करवाया, द लंदन वीकली में कब करवाया था, 1932 में। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अभी इसके बाद हम अगर आगे की चर्चा करें तो जॉन मार्शल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के क्या थे, निदेशक थे। ये प्रश्न सीधा ही आ सकता है, आए हुए हैं सारे प्रश्न लगभग तो, ठीक है। तो आप सीधे ही एक लाइन लिख ही लीजिए, जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता के निर्देशक थे, ठीक है। जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता के निर्देशक थे। अब हम बात करेंगे इसका सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कालक्रम की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यही व्यक्ति हैं, कौन, जॉन मार्शल। किसने नाम दिया है, जॉन मार्शल ने। और जॉन मार्शल ने क्या बताया कि ये लगभग जो है 3250 ईसा पूर्व BC बिफोर क्राइस्ट से लेकर 2750 BC तक, ठीक है। इसका क्या बताया है कालक्रम, 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व बताया है। दूसरा जो निर्धारण दिया है वो किसने दिया है, कार्बन 14 ने। किसने दिया है, C14 ने, या रेडियो कार्बन ने दिया है, ठीक है। रेडियो कार्बन, इसको क्या कहते हैं, रेडियो कार्बन पद्धति, इसने दिया है। इसने दो कालक्रम बताए हैं भी, दो कैसे कि भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कुछ और लिखा हुआ है और आपके NCERT में कुछ और लिखा है, मैं दोनों ही लिख देता हूं आपके। 2350 BC बिफोर क्राइस्ट से 1750 BC, ठीक है। एक तो ये मिलता है, इसका किताबों में अलग अलग मिलता है भी इसके अनुसार ही। एक मिलता है 2300 BC से लेकर आपके 1700 BC मिलता है, ठीक है। 2300 BC से लेकर 1700 BC मिलता है, ठीक है। किसके अनुसार है ये, रेडियो कार्बन। और रेडियो कार्बन पद्धति का जो समर्थन है, इस रेडियो कार्बन पद्धति का जो समर्थन है वो समर्थन किसने किया था, डॉक्टर रोमिला थापर। एक तो डॉक्टर रोमिला थापर ने किया था, एक किया आपके डॉक्टर DP अग्रवाल ने। किसने किया है, डॉक्टर रोमिला थापर और डॉक्टर DP अग्रवाल ने इसका क्या किया है, समर्थन किया है। ये इसका क्या है, कालक्रम है। अब बात आती है रेडियो कार्बन जो पद्धति है ये क्या है, ये किस तरह से किसी सभ्यता वगैरह का क्या लगाती है, पता लगाती है, या ये पद्धति जो है क्या। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो पेज नंबर लगाना जरूरी है, ठीक है नहीं। तो रेडियो कार्बन पद्धति है क्या, तो आप हेडिंग डालिए रेडियो कार्बन पद्धति मतलब C14, ये क्या है, ठीक है। ये क्या है, पहली बात तो इस पद्धति की जो खोज है, इस पद्धति की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की है बिलियर्ड्स। किसने की है, बिलियर्ड्स ने की है, ठीक है। और पूरा नाम अगर याद रखें, बिलियर्ड्स F लिब्बी नाम है इसका, ठीक है। वैसे लिब्बी करते हैं इसको घर पे, तो बिलियर्ड्स A लिब्बी नाम है इसका। इसके द्वारा इसकी क्या की गई है, खोज की गई है, ठीक है। रेडियो कार्बन की खोज कौन करी है, बिलियर्ड्स F लिब्बी ने की है, ठीक है। तो रेडियो कार्बन पद्धति जो है वो किस तरह से जो है इनका पता लगाती है, तो एक चीज ध्यान रखना, रेडियो कार्बन पद्धति मानती है कि कोई भी वस्तु अगर वह किस अवस्था में है, सजीव अवस्था में है, ठीक है। कोई भी वस्तु अगर कोई भी वस्तु सजीव अवस्था में है तो उसमें दो प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं, एक तो C14 होता है और एक C12 होता है। कितने प्रकार के, दो प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं, तो एक तो C14 और एक C12। जब तक ये सजीव रहेगा तब तक इसमें जो है कार्बन के अणुओं की जो मात्रा है वो समान रहती है, ठीक है। ये जो कार्बन के अणुओं की मात्रा जो है ये क्या रहती है, इनमें समान रहती है। लेकिन जब यह
कार्य करना बंद कर जाएगा, या फिर किस अवस्था में आ जाएगा, निर्जीव अवस्था में आ जाएगा, या फिर ये किस अवस्था में आ जाएगा, मृत अवस्था में आ जाएगा। तब क्या है कि जब ये मृत अवस्था में आ जाएगा तो इसमें धीरे धीरे जो है C14 की मात्रा जो है क्या हो जाती है, घटना प्रारंभ हो जाती है। किसकी मात्रा घटना प्रारंभ हो जाती है, C14 की मात्रा घटना प्रारंभ हो जाती है, या फिर इसकी मात्रा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और लगभग जब 5750, ठीक है, कितने 5730 और 5500, कहीं 5568 ये भी मिल रहा है भाई कहीं, और कहीं ये दिया हुआ है, ठीक है। गाइडों में तो मैंने यही पढ़ा है, बाकी ऑथेंटिक किताब में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 5568 या 5730 वर्ष जब बीत जाएंगे तो C14 की मात्रा जो है, C14 की मात्रा क्या है, घट कर आधी रह जाती है, ठीक है। केरे जो है आधी रहे, ठीक है। C14 की मात्रा घटकर क्या रह जाती है, आधी रह जाती है, ठीक है। कितने वर्षों में, 5568 वर्षों में। और इसी आधार पर कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की क्या ज्ञात की जाती है, आयु ज्ञात की जाती है। जैसे मान लो ये कंकाल है, ठीक है, इस कंकाल की आयु भी ज्ञात करनी है तो इस तरह से भी ज्ञात करोगे, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से इसकी आयु ज्ञात की जाती है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल से पहले हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो क्रम से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पूर्व हम एक चीज और जान लेते हैं, वो क्या है आपके ईसा पूर्व क्या है और ईसवी सन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ईसा पूर्व और ईसवी सन, ईसा पूर्व और ईसवी सन, क्योंकि ये बार बार ये चीज आ रही है हमारे सामने, अब आएगी, आई नहीं है अभी तक, आएगी। ईसा पूर्व क्या है और ईसवी सन क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपकी जीवन रेखा है, मानने में क्या जाता है यार, मान लो ना, ये आपकी क्या है, जीवन रेखा है, ठीक है। ये यहां पर इस समय जो है ईसा मसीहा का क्या हुआ था, जन्म, ठीक है। ईसा मसीहा का जन्म हुआ था। इधर जो है ये समय पैमाना मान लो ये उल्टा चल रहा है इस तरह से, ये ऐसे क्या हो गया, सीधा हो गया। तो ये जो है 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, यहाँ कितना हो गया, 10,000, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो गया, 50, 100, 500, 1000, 2000, अब क्या चल रहा है, 2020, ठीक है। इस तरह से तो जो ईसा मसीहा है, इस ईसा मसीहा को हमने निर्धारण माना है, ठीक है। कालक्रम का क्या माना है, निर्धारण माना है। ईसा मसीहा से जन्म से पहले का जो समय है, ठीक है, ईसा मसीहा से जन्म से पहले का जो समय है वो क्या कहलाया, आपके ईसा पूर्व कहलाया, ठीक है। ईसा मसीहा के जन्म से पहले का समय क्या कहलाया, ईसा पूर्व कहलाया। ईसा मसीहा के जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व, या जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, जन्म से पूर्व। और ईसा मसीहा के जन्म से बाद का समय जो है वो क्या कहलाया, ईसवी सन कहलाया, ठीक है। अब बात दोनों में फर्क क्या है, एडी, एना डोमिनी, ठीक है। कहीं कहीं आफ्टर डेथ भी मिलेगा आपको, लेकिन आप एना डोमिनी ध्यान रखना, ईसा मसीहा के जन्म के बाद का समय। तो ऐसे इसमें क्या है कि कालक्रम उल्टा चलता है, जैसे अपने है ना 5000 के बाद में 4999, 4998, इस तरह से पढ़ते हैं, इधर की तरफ आते हैं, यहाँ कालक्रम सीधा हो जाता है 1 2 3 4 5 6, और इधर इस तरफ 1 2 3 4 5 6 चलता है, ठीक है। मतलब ईसा पूर्व में कालक्रम क्या चलेगा, उल्टा चलेगा, और ईसवी सन में जो है कालक्रम क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं यही बता देता हूं आपको, जो पिछली बार एसआई सन 2018 में प्रश्न आए हुए थे। किसमें, एसआई सन 2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे, क्या कि एक तो जो संवत है प्रमुख प्रकार के, एक संवत यहां चलाया गया था, कब चलाया गया था, 57 BC में चलाया गया था। कब, 57 BC, ठीक है। मतलब 57 ईसा पूर्व में चलाया गया था, और इस संवत का नाम क्या था, विक्रम संवत। क्या नाम था, विक्रम संवत। और यह किसके द्वारा चलाया गया था, विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा चलाया गया,
विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था। कब? 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य के द्वारा कौन सा संवत चलाया गया? विक्रम संवत। ठीक है, कब? यहाँ। तो इसकी जो है 1 तारीख यहाँ से प्रारंभ होगी और यहाँ तक पहुंचोगे तो कितने साल बीत जाएंगे? यहाँ से तो 0 ही है, यहाँ इसके कितने साल बीत जाएंगे? तो 57 साल बीत जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये कितने जोड़ने पड़ेंगे इसके अंदर? 57 तो जोड़ना ही जोड़ना पड़सी, जदि आपने क्या सी विक्रम संवत। तो ध्यान रखियो विक्रम संवत जी को आपना 57 साल के चले आगे चले। विक्रम संवत आपना 57 साल के चले आगे चले। तो अठे जोड़ के देख लियो 2020 में कितना जोड़ लियो? 57 जोड़ लियो, विक्रम संवत आ जासी। और वही संवत है जिको आपना के चले थोड़ो सो आगे चले, थोड़ो सो को नहीं 57 साल आगे चले चंगा की। ठीक है, तो ये क्या है? विक्रम संवत। एक संवत जो चलाया गया था, ठीक है, वो यहां से चलाया गया था। कब चलाया गया था? ये 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी में चलाया गया था और इस संवत का नाम क्या था? शक संवत। क्या नाम था? शक संवत। और ये चलाया गया था कुषाण वंशीय शासक किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? ये कनिष्क द्वारा चलाया गया था। कब? 78 ईस्वी में। कौन सा संवत? शक संवत। मतलब इसकी 1 तारीख यहां प्रारंभ होगी और अपने जो ईस्वी सन के हैं, ईस्वी सन के जो हैं, ईस्वी सन के कितने साल बीत गए? 57 साल बीत चुके हैं, सॉरी 78 साल बीत चुके हैं। तो इसकी 1 तारीख यहाँ से, तो ये हमसे कितने साल पीछे रहेगा? 78 साल पीछे रहेगा। ठीक है, इसी तरह से एक संवत और चला, ये यहाँ से चलाया गया था। कब चलाया गया था? 319 ईस्वी में। ठीक है, कब चलाया गया? 319 में, और 20 भी मिल सकता है, दोनों एक साथ ही मिलेंगे आपको। 319-20 में चलाया गया था और इस संवत का नाम क्या था? गुप्त संवत। ठीक है, इस संवत का नाम क्या था? गुप्त संवत। ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो गुप्त शासक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने अपने राज्याभिषेक के समय में चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा संवत चलाया था? गुप्त संवत। कब? 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। तो ये हमसे कितने साल पीछे होगा? लगभग 319-20 साल पीछे होगा। तो ये भी आप ध्यान रखना। एक संवत और याद रख लेना, यहाँ से चलाया गया था और ये जो संवत है ये कब चला था? 622 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक है, कब चलाया गया था? 622 ईस्वी में चलाया गया था और इस संवत का जो नाम है वो 622 ईस्वी में जो संवत चला था, ठीक है, उस संवत का नाम है हिजरी संवत। ठीक है, कौन सा संवत है? हिजरी संवत। और हिजरी संवत जो चलाया गया था वो किसके द्वारा? पैगंबर मोहम्मद के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? पैगंबर मोहम्मद। जब ये मक्का से मदीना तक की इन्होंने यात्रा की थी तो उस समय, ठीक है, ये पैगंबर मोहम्मद ने हिजरी संवत चलाया था। ये हमसे कितने साल पीछे? 622 साल पीछे हैं। ठीक है, आप इसको ज्ञात सीधे तो ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि अपने जो है, अपने हिंदी माह में कितने दिन होते हैं? अपने हिंदी माह में तो 365 से 1/4 आती आती हैं। ठीक है, इनके इस जो हिजरी संवत है इसके हिंदी माह में लगभग 354 ही इस सॉरी हिंदी माह में हिजरी संवत में जो है कितने दिन है? 354 ही दिन है। इसीलिए इसको पहले साल में घटाओ फिर दिन में घटाओ। इसी तरह से आप अपने घर पर कैलेंडर होगा, उस कैलेंडर में ऊपरी साइड में ये चारों संवत लिखे हुए हैं, उन चारों संवतों को देख लेना। ठीक है, किस तरह से अब इनकी सारणी बना लेना। और यही सन SI 2018 में पूछा गया था। SI सन 2018 में पूछा गया था, चारों संवत दिए थे और उनको सुमेलित करना था, कब कब चलाया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपके इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो ईसा पूर्व और ईस्वी सन में मतलब समझ गए आप। ईसा पूर्व ईसा मसीहा के जन्म से पहले का समय जिसमें कालक्रम क्या चलता है? हमेशा उल्टा चलता है। और ईस्वी सन ईसा मसीहा के जन्म के बाद का समय जिसमें कालक्रम सीधा हो जाता है। और ये मैंने इसी के साथ ही आपको क्या बताए हैं? 4 संवत बताए हैं। और अब आप इसके बाद में अपनी हेडिंग डाल लेते हैं किसकी? प्रमुख स्थल, जिनको हम बर्थडे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए प्रमुख स्थल। ठीक है, प्रमुख स्थल। और प्रमुख स्थल में सबसे पहले नाम आता है हड़प्पा। किसकी चर्चा करेंगे? हमें हड़प्पा की चर्चा करेंगे। ठीक है, किसकी चर्चा करेंगे? हड़प्पा की सबसे पहले। अरे तो सॉरी दोस्तों, हड़प्पा की चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे क्योंकि समय जो है हमारा पूरा हो चुका है। तो
अभी तक हड़प्पा की खुदाई चल रही है ना, आपने पढ़ा था ना, हड़प्पा की खुदाई चल रही है। तो अब वहाँ पर जो भी अवशेष वगैरह, पहले तो क्या है कि इनका पता भी नहीं लगाया गया था, अब इसकी खुदाई चल रही है ना, वहाँ पर जो भी अवशेष वगैरह मिलेंगे वो जब मिलने के बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आपकी अगली क्लास जो है इस संडे को रहेगी, रविवार को आपकी अगली क्लास रहेगी। इतने में अपने को सारे के सारे जो भी चीज़ें यहाँ से हमें प्राप्त हुई है वो यहाँ पर हमें मिल जाएगी, और उसके बाद हम किसकी चर्चा करेंगे, हड़प्पा की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसको जाकर देखिएगा, उसके बाद में ये देखिएगा, ठीक है। आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मैटर मिलेगा, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मैटर मिलेगा, ठीक है। आरपीएससी ने और अधीनस्थ बोर्ड ने कह ही दिया है कि इससे बाहर आने की कोई संभावना तो है ही नहीं, तो इसीलिए आप आराम से पढ़िए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों।